आज की बात। स्वागत। आज की बात शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बुद्ध विहार की जानकारी से। आप तो जानते हैं कि इंडोनेशिया का जो बोरोबुदुर में मिला हुआ एक बुद्ध विहार है, विशाल बुद्ध विहार। इसे दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार माना जाता है, इंडोनेशिया के जावा में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार बरसों तक ज्वालामुखी के मलबे में पड़ा रहा, उसकी राख में दबा रहा। और लगभग ये बात है 1820 के आसपास की। 1814 में यहाँ पर एक जो अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम है थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स, ये उस समय सेमारन के दौरे पर थे। और जब वो इस एरिया का दौरा कर रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो पहाड़ियों का टीला है, इस पर कोई बड़ा स्तूप है। इसकी उनको जानकारी मिली और उन्होंने इसे खोजा, लेकिन सिर्फ देखा उन्होंने। देखने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने वाले अपने अधिकारियों से बातचीत की, और इस बातचीत को करने के बाद लगभग 1834 में रैफल्स ने डच इंजीनियर जिनका नाम है H.C. कार्नेलियस, इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि इस मंदिर को, यानी कि इस बुद्ध विहार को, उस मलबे से बाहर निकाला जाए जिस ज्वालामुखी के मलबे में यह दबा हुआ है। और तब इन्होंने ये काम शुरू किया। और 1842 के आते आते, यानी कि 1834 से ये काम शुरू हुआ और 1842 के आते आते ये काम पूरा हुआ और इसके पूरे स्तूप को खोजा गया। अब देखिएगा, ये स्तूप हमारे सामने है। और आज की अगर बात करें तो 1970 के दशक में इसे यूनेस्को ने रिस्टोर कर लिया और इसे वैश्विक धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार माना जाता है। वैसे इस बुद्ध विहार को अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में एक प्रथा है, प्रचलित प्रथा है, और वो प्रथा ये है कि जितने भी प्राचीन बुद्ध विहार हैं, इन बुद्ध विहारों को वहाँ चंडी कहा जाता है। अब ये नाम भारत में भी बड़ा प्रचलित नाम है, चंडी, और चंडी मंदिर मिलते हैं। लेकिन बुद्ध विहारों का ये विशेष नाम है। अब चंडी को समझना बड़ा ज़रूरी है। चंडी ये शब्द मूल रूप से आता है चंडाल से। चंडाल ये शब्द भी भारत में बड़ा प्रचलित है। आजकल तो चंडाल का नाम जो है वो बड़ा भयाक्रांत के रूप में लिया जाता है, उसे भयंकर या भयानक के रूप में लिया जाता है। लेकिन चंडाल ये वास्तव में पाली भाषा का शब्द है और ये उन भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो भिक्षु अरहत्व के बिल्कुल करीब हुआ करते थे। अब भाई, अरहत्व के करीब होने वाले भिक्षु और चंडाल, इन शब्द का आपस में क्या मतलब है? तो चंडाल ये दो शब्दों का है मिलन। चंडाल, चंड यानी कि चंद्र, चंद, चंद, चंद्र। चंद शब्द ये पाली में मिलता है, और मंडल यानी कि आभा जिसको कहते हैं, औरा जिसको कहते हैं, तो ये चंद्र मंडल यानी कि चंद्र सी आभा। अब देखिए, जहाँ भी आप तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ देखें तो इन मूर्तियों के इर्द गिर्द एक ऐसा चक्र बनाया जाता है, और ये चक्र एक आभा मंडल का प्रतीक होता है। ये जो आप पूर्णिमा के दिन कभी चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा के मूल जो चंद्रमा है उसके आसपास एक आभा दिखती है प्रकाश की। ये आभा, ये औरा, ये ही मंडल कहा जाता है। तो जितने भी अरहत भिक्षु हुआ करते थे या फिर अरहत हुआ करते थे, उनके पास एक चंद मंडल यानी कि वो चंडाल हुआ करते थे। तो पाली में उन्हें, उस वक्त की भाषा में उन्हें यही पहचान थी कि ये चंडाल है, यानी कि चंद्र मंडल से युक्त है, यानी कि चंद्रमा की आभा से, यानी कि ज्ञान के औरे से ये युक्त है, ये अरहत है। अब ये हो गई पुरुषों के लिए बात, लेकिन स्त्रियों के लिए जो बात ये हुआ करती थी तो उन्हें चंडी कहा जाता था। और ये चंडी भी
अरहत्व के करीब होती हुई वो महिलाएं थी जो शिलवान हुआ करती थी। ये शिलवान महिलाओं के लिए चंडी शब्द का इस्तेमाल होता था। तो वहाँ देखिए कि जहाँ जहाँ जिन महिलाओं के आधिपत्य में वो बुद्ध विहार रहे, उन बुद्ध विहारों को चंडी मंदिर के नाम से या चंडी विहार के नाम से पहचाना गया। बस यही उसकी पहचान है। और इंडोनेशिया का ये जो बोरोबुदुर का जो बुद्ध विहार है, इसे भी लोग वहाँ चंडी के नाम से जानते हैं, चंडी विहार के नाम से जानते हैं। तो इसलिए किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये कहीं दूसरी तरफ जाने वाला तो नहीं है। नहीं, ये बौद्धों की ही परंपरा का बुद्ध विहार है और महायानी जो प्रैक्टिशनर है उनके ये कब्ज़े में बहुत लंबे समय तक रहा और इसलिए वहाँ पर उसी तरह की पूजा अर्चना होती रही जो महायानी बौद्ध करते हैं, जो परंपरा से करते हैं। और परंपरा में बुद्ध विहारों में बौद्ध पूजा करते चले आ रहे हैं, इसलिए इसे अलग से समझने की ज़रूरत नहीं है। इसे बुद्ध विहारों की उसी परंपरा में जाना जाए जो बौद्धों की परंपरा है। अभी आपको एक बात बताते हैं कि इंडोनेशिया का ये जो बुद्ध विहार है जावा में, बोरोबुदुर बुद्ध विहार, इस बुद्ध विहार का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के लोगों ने, यानी कि शैलेंद्र राजवंश के राजाओं ने किया है। और ये लगभग 9वीं शताब्दी का माना जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। और इसकी जो स्थिति है, इस स्थिति को अगर हम लोग देखें, इस मंदिर की नींव जो है वो वर्गाकार है और हर तरफ 118 मीटर की है। और मंदिर के अंदर एक गोलाकार प्लेटफॉर्म है जिसके चारों ओर 72 ओपन वर्क स्तूप है और इनमें से प्रत्येक स्तूप में बुद्ध की एक मूर्ति है। तो इसलिए चंडी नाम से भी भले ही इसे लोग पहचाने, जाने, माने, तब भी ये बुद्ध विहार है, बुद्ध मंदिर है। हाँ, एक बात और बता दें कि बौद्धों में ये विशेष रूप से 4 तरह के सेगमेंट में बने हुए शिल्प भी नज़र आते हैं, वास्तुएं नज़र आती हैं। और वो वास्तुएं हैं विहार, मंदिर, स्तूप और चैत्य। मंदिरों में जहाँ पूजा भी होती रही, विहार जहाँ पूजा के साथ साथ भिक्षुओं के और शोधकर्ताओं के, जो बौद्ध शोधकर्ता हुआ करते थे, अनुसंधानकर्ता हुआ करते थे, उनके रुकने रहने की जगह, स्तूप जिसके अंदर जाने का रास्ता हो और चैत्य जिसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है। तो ऐसे इस तरह से ये 4 वास्तुएं बौद्धों की वास्तुकला में और उनके निर्माणियों में शामिल रही है। देखिए कि ये जो मंदिर है इसमें 2672 पैनल है और बुद्ध की 504 मूर्तियां मौजूद है इस समय। और इस प्रमुख स्तूप की जो ऊंचाई है जिसको अभी आप देख रहे हैं ये 115 फीट का है। और बोरोबुदुर जो बुद्ध विहार है इसके निर्माण में लगभग 20 लाख क्यूबिक फीट ग्रे ज्वालामुखी पत्थर का उपयोग किया गया था। साल 1973 में इस मंदिर के रेस्टोरेशन में यूनेस्को ने मदद की और यूनेस्को ने इस बुद्ध विहार को रेस्टोरेशन किया और वित्तीय मदद भी की, जिसके बाद बोरोबुदुर का ये विहार फिर से पूजा स्थल और पर्यटकों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में खोला गया, उसको उपयोग में लाया गया। इंडोनेशिया की जो एक परंपरा है कि वो इस बुद्ध विहार में साल में एक बार आते हैं, मतलब इसको साल में एक बार खोलते हैं और साल में एक ही दिन यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा उत्सव होता है। और ये उत्सव लगभग मई महीने में होता है। जब मई महीने में वैशाख पूर्णिमा होती है तो मई में जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बड़ा उत्सव होता है। तो वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा, जिसको त्रिगुणी पावन पूर्णिमा कहते हैं, इस पूर्णिमा पर यहाँ उत्सव होता है। और इंडोनेशिया में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी यानी कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है और यहाँ इसे राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। तो यहाँ रुकते हैं आज की बात में। जावा के इस बोरोबुदुर बुद्ध विहार का ये जो जानकारी हमारे पास थी वो आप तक पहुँचा दिए। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात में इसी कड़ी में आपसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।